गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा आपका 7th क्लास में स्वागत है। तो आपको जो है सभी को ये मालूम है हमारी कौन सी बुक चल रही है, यानी कि महाभारत की। कौन सी महाभारत है? बाल महाभारत। आप इसका अध्ययन जो है लगातार कर ही रहे होंगे और आपने जो है इसका धारावाहिक भी आता रहा था, वो भी आपने अवश्य देखा होगा। तो इसमें जो है हमने अभी तक, मैं आपको बता दूं क्या करवाया है। बसंत की जो बुक है आपकी, उसका कंप्लीट सिलेबस हो गया है। जिन बच्चों ने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है तो वे सभी बच्चे जो है अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेंगे। तो महाभारत में जो है अभी तक मैंने लेसन 26 महाभारत शांति, महाभारत में कौन सी बुक में? महाभारत में 26 लेसन जो है उसकी रीडिंग और पाठ का सार का अध्ययन मैंने आपको दे दिया है। तो आज जो है मैं आपको महाभारत बुक में, कौन सी बुक में? महाभारत की बुक में, और लेसन जो है 27, कौन सा बेटा? लेसन 27 जो है इसका पाठ का सार मैं बताऊंगी। पांडवों और कौरवों के सेनापति। पांडवों और कौरवों के, पांडवों और कौरवों के सेनापति। ये लेसन का नाम है। सभी बच्चे जो है बेटा अपनी बुक ही निकाल लेंगे। कौन सा लेसन का सार बताऊंगी आज मैं आपको। आपका जो लेसन है वो 27 और पांडवों और जो है बेटा इसका पांडवों और कौरवों के सेनापति का जो है पाठ का सार मैं बताऊंगी। सभी बच्चे जो है अपनी बुक निकाल लें। लेसन 27 पांडवों और कौरवों की जो है सेनापति, ये पाठ करवाने वाली हूँ मैं। इसका सार बताऊंगी। सबसे पहले इसकी स्टोरी जो है मैं सार रूप में आपको बताना चाहूँगी और कल जो है इसका हम रीडिंग करेंगे। तो आज जो है सबसे पहले जो है अभी तक यानी कि हमने क्या पढ़ा था कि श्री कृष्ण जी जो हैं, जब दुर्योधन ने ये कहा था पांडवों को कि मैं जो है पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, तो उसके बाद जो है श्री कृष्ण जी पांडवों के दूत बनकर हस्तिनापुर गए थे और जो है वो सभा में गए थे। तो उसमें जो है दुर्योधन ने किसी की भी बात को नहीं माना था और ये भी कह दिया था कि जो है मैं पांडवों को सुई के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। तो उस पर जो है बोलते हुए श्री कृष्ण जी ने कहा था कि अब तो जो है युद्ध जो है वो निश्चित है। और श्री कृष्ण जी जो है विदुर के घर ठहरे थे, वहीं पर जो है उन्होंने भोजन किया था, जबकि दुर्योधन ने भोजन का प्रबंध कर रखा था। लेकिन जो है बेटा वहाँ पर श्री कृष्ण जी ने उनके घर में यानी कि दुर्योधन के घर में भोजन से भी नकार दिया था। नकार यानी कि मना कर दिया था। तो इसके आगे जो है आज मैं 27 पाठ में पाठ का सार बताना चाहूँगी आगे क्या हुआ। तो श्री कृष्ण जो है उपलब्य लौट आए, जब दुर्योधन हैं जो नहीं माने थे कि मैं जो हूँ एक सुई की नोक के बराबर भी भूमि पांडवों को नहीं दूंगा, क्योंकि पांडवों के लिए जो है श्री कृष्ण जी ने 5 गांव ही शेष मांगे थे, जो कि उसने उनको भी मना कर दिया था। तो श्री कृष्ण जी ये कहकर कि युद्ध अब निश्चित है तो उपलब्य लौट आए और पांडवों ने जो है युद्ध के लिए व्यूह रचना तैयार की।
उसके जो है नियम, किस तरीके से जो है युद्ध किया जाएगा, कौन उसका सेनापति होगा। तो इस तरीके से जो है एक युद्ध के लिए बिहू की रचना तैयार की। उन्होंने अपने विशाल सेना को जो है 7 हिस्सों में बांटा तथा द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी और चेकितान किस किस 7 सेना किस किस रूप में बांटा। उसने जो है युधिष्ठिर ने, पांडवों ने यानी कि अपनी विशाल सेना को 7 हिस्सों में बांटा था। पहले में जो सेनापति था यानी कि द्रुपद, द्रौपदी का भाई, और विराट जो कि उत्तरा के पिता थे, और धृष्टद्युम्न जिसके यहाँ विराट राजा के यहाँ जो है अज्ञातवास के लिए रहे थे पांडव, वो विराट, और धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी और चेकितान। वह भीम को जो है इनका नायक बनाया। इन सभी का जो है नायक किसको बनाया? भीम को बनाया। धृष्टद्युम्न को मुख्य सेना नायक बनाया गया तथा उसके नेतृत्व में पांडव सेना युद्ध के मैदान में आ डटे। किसके नेतृत्व में? जो है धृष्टद्युम्न को जो है बेटा पांडवों की सेना का मुख्य सेना नायक बनाया गया, और उसके नेतृत्व में जो है पांडव सेना युद्ध के मैदान में आ डटी, यानी कि सभी पांडव जो है युद्ध के मैदान में आ गए। उधर भीष्म पितामह को जो है कौरव सेना का सेनापति बनाया गया था। कौरव सेना का कौन सेनापति बनाया गया था? पता है आपको? भीष्म को जो है कौरव सेना का सेनापति बनाया गया था। और हालांकि भीष्म कर्ण से जो है नाराज थे। कौन थे? भीष्म जो थे वे कर्ण से जो थे नाराज थे, और उन्होंने ये भी कहा था यदि दुर्योधन चाहे तो कर्ण को अपना सेना नायक बना सकता है। किसने कहा था? ये भीष्म ने कहा था, क्योंकि वे कर्ण से चिढ़ते थे एक तरीके से कि वो गलत का साथ देता है, यानी कि दुर्योधन का साथ देता है। तो भीष्म ने जो है दुर्योधन को ये भी कहा था कि अगर वे चाहें तो कर्ण को सेना नायक भी अपना बना सकते हैं। हालांकि भीष्म कर्ण से जो है नाराज थे, और उन्होंने ये भी कहा था दुर्योधन को कि अपना सेना नायक बना लीजिएगा। तो भीष्म ने जीवित रहते युद्ध भूमि में जो है प्रवेश न करने का भी निश्चय किया था कि अगर जब तक मैं सेना नायक रहूँगा तो मेरे जो है सेना में तो कर्ण नहीं आएगा। तो युद्ध भूमि में प्रवेश न करने का निश्चय किया। किसने? भीष्म के जीवित रहते हुए। अगर जब तक जो है बेटा भीष्म ने ये कहा था कि जब तक मैं जीवित हूँ, जब तक मेरे सामने यानी कि मेरी सेना का जो है नेतृत्व कर्ण नहीं करेगा। तो बेटा ठीक वैसे ही हुआ था। जैसे ही भीष्म पितामह जो है बाणों की सरसैया पर लेट गए थे और अर्जुन से जो है भीष्म पितामह का युद्ध हुआ था, तो उसके बाद ही जो है दुर्योधन ने कर्ण को अपनी सेना का सेनापति बनाया था। तो इधर जो है बलराम पांडवों की छावनी में आए। कौन आए? बलराम, श्री कृष्ण जी के दाऊ भाई। इधर जो है बलराम पांडवों की छावनी में आए और युद्ध के विषय में अपनी तटस्थता की बात करते हुए कहा कि अब उन्हें संसार से जो है विराग हो गया है, यानी कि वो किसी के भी पक्ष में युद्ध नहीं लड़ेंगे। कौन? बलराम। अतः वे जा रहे हैं। महाभारत के युद्ध में जो है बलराम के अतिरिक्त एक और राजा भोजकट नरेश जो थे, रुक्मी जो श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी के भाई थे, इस युद्ध में शामिल नहीं हुए। महाभारत के युद्ध में कौन कौन शामिल है? अगर क्वेश्चन आपसे बेटा पूछा जाए
कि महाभारत के युद्ध में कौन कौन जो है शामिल नहीं हुए थे। तो बलराम यानी कि जो दाऊ थे, दाऊ उनको कहते थे श्री कृष्ण जी, दाऊ भैया, और रुक्मणी जो कि रुक्मणी कौन थी पता है आपको? श्री कृष्ण जी की पत्नी थी रुक्मणी। तो उनके पिता भोजकट नरेश जो थे, रुक्मी जिनका नाम था, वो भी युद्ध में नहीं उन्होंने भाग लिया था। तो महाभारत के युद्ध में किसने भाग नहीं लिया था? भोजकट ने और जो है बलराम ने। ये दो ऐसे जो है युद्ध में वीर थे कि जिन्होंने उसमें भाग ही नहीं लिया था। महाभारत के युद्ध में इन दोनों ने भाग ही नहीं लिया था। तो इसमें जो है संसार से उसने, बलराम ने जो है ये कह दिया कि मैंने संसार से जो है विराग ले लिया है, अतः वे जा रहे हैं। और महाभारत के युद्ध में बलराम के अतिरिक्त अभी जैसे मैंने आपको बताया, श्री कृष्ण जी की पत्नी रुक्मणी के भाई जो थे रुक्मी, उन्होंने भी इस युद्ध में शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि अर्जुन और दुर्योधन दोनों ने ही उनकी सहायता लेने से इनकार कर दिया था। किसने? अर्जुन और दुर्योधन ने बलराम की और रुक्मी की जो है सहायता लेने से इनकार कर दिया था। आपको समझ आ रहा होगा बेटा? आप दोहरा ही करेंगे कि अभी तक जो है मैंने आपको क्या क्या बताया है। इसमें जो है पांडवों और कौरवों के सेनापति नियुक्त किए गए थे, और इसमें पांडवों के सेनापति जो थे वे कौन बनाए गए थे? धृष्टद्युम्न को उन्होंने अपना मुख्य सेना नायक बनाया था, और कौरवों की सेना में जो है भीष्म पितामह जो थे मुख्य नायक, सेना नायक बने थे। और भीष्म पितामह ने जो है बेटा ये भी बताया था कि जब तक मेरी मृत्यु नहीं होगी तो कर्ण जो है युद्ध भूमि में नहीं आएगा। तो इस प्रकार जो है पांडवों ने और कौरवों ने अपने अपने सेनापति नियुक्त किए थे। युद्ध आरंभ जो है होने के पूर्व, होने से पहले, युद्ध आरंभ होने से पहले, पूर्व यानी कि पहले, दोनों तरफ की सेनाओं ने युद्ध नीति पर चलने की प्रतिज्ञा की कि हमें जो है युद्ध के नियमों पर जो है चलना चाहिए, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। कौरवों की व्यूह रचना देखकर पांडवों ने अपनी सेना को सुई की नोक के समान व्यूह रचना से सुसज्जित किया, परंतु अचानक अर्जुन के मन में युद्ध से होने वाले अनिष्ट के कारण और विराग उत्पन्न हुआ, और उसका जो है निवारण श्री कृष्ण ने कर्मयोग का संदेश देकर किया। अर्जुन को जो है युद्ध भूमि में जैसे गए तो उनको जो है युद्ध में जाने होने से, देखो बेटा सभी पता है ये तो कि अगर युद्ध होगा तो नाश तो अवश्य होता है ना। उनके भी, पांडवों के भी मरेंगे और उनके कौरवों के भी मरेंगे, और यहाँ तक कि दुर्योधन के तो 100 भाई थे, तो उनकी भी जो है मृत्यु एक के बाद एक की हो जाती है कि जिस माता के 100 पुत्र एक एक करके चले जाते हैं तो उसके हृदय की ये विडंबना जो है बड़ी ही दुखदायी विडंबना है, और वो एक एक करके अपने पुत्रों को जो है रोती है, और अंत में जो है एक तरीके से वो दुर्योधन की माता जो है तो श्री कृष्ण जी को भी श्राप एक तरीके से दे देती है। तो युद्ध आरंभ होने से पहले दोनों तरफ की सेना ने युद्ध नीति पर चलने की प्रतिज्ञा की, और प्रतिज्ञा यानी कि वचनबद्ध हुए, और कौरवों की व्यूह रचना देखकर पांडवों ने अपनी सेना को सुई की नोक के समान व्यूह रचना से सुसज्जित किया, सजाया, परंतु अचानक
अर्जुन के मन में युद्ध में होने वाले अनिष्ट के कारण कि जो है अपने भाई बंधु, अपने पितामह, अपने गुरुजन सभी जो हैं एक एक करके मारे जाएंगे, तो उसे अर्जुन को जो है मोह, एक तरीके से अपने परिवार के प्रति मोह, गुरुजनों के प्रति जो है मोह उत्पन्न हो गया। तो अर्जुन के मन में युद्ध में जो है होने वाली अनिष्ट के कारण विराग उत्पन्न हो गया, दुख उत्पन्न हो गया, जिसका निवारण श्री कृष्ण जी ने कर्म योग का संदेश देकर किया कि कर्म करो, फल की इच्छा ना करो, कर्म योग। तो राय यानी कि सलाह, राय होती है सलाह दी, सम्मिलित यानी कि शामिल हुए, सभी जो है युद्ध में शामिल हुए। व्यूह यानी कि सेना की रचना, एक शब्द आया है बेटा यहाँ पर, व्यूह की रचना की, तो सेना की रचना की। तो श्री कृष्ण ने कर्म योग का संदेश देकर उसको जो है जागरूक किया, किसको? अर्जुन को। युद्ध आरंभ होने से पहले युधिष्ठिर अपने हथियार अपने रथ में रखकर पहले भीष्म, फिर द्रोण, आचार्य, कृपाचार्य वे शल्य से जो है आशीर्वाद लेने गए। कौन गए? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर जो है शामिल आशीर्वाद होने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए युद्ध से पहले जो है भीष्म पितामह से, द्रोणाचार्य से, आचार्य से, कृपाचार्य से और शल्य से जो है आशीर्वाद लेने के लिए वे गए। सभी ने अपनी व्यवस्था बताई कि हम क्या कर सकते हैं कि हमें जो है दुर्योधन की तरफ से जो है अपने शिष्यों पर एक तरीके से युद्ध करना, जिनको हमने सिखाया उन्हीं पर जो है हम हथियार उठा रहे हैं। और यह बताकर युधिष्ठिर को युद्ध में विजय का आशीर्वाद दिया, अपनी व्यवस्था दर्शाई कृपाचार्य ने, गुरुचार्य ने और द्रोणाचार्य ने और भीष्म पितामह ने जो है बेटा युधिष्ठिर के सामने जो है अपनी व्यवस्था, हम मजबूर है कि हमें जो है दुर्योधन की तरफ से युद्ध में शामिल होना पड़ रहा है। और युधिष्ठिर को जो है युद्ध में विजय का आशीर्वाद दिया सभी ने। युद्ध आरंभ हुआ। दोनों ओर के बड़े योद्धा अपने बराबर की जो है ताकत वालों के साथ युद्ध धर्म का पालन करते हुए द्वंद्व जो है करने लगे। जो युद्ध में नियम बताए गए थे, नियम बनाए गए थे, तो उनके अनुसार जो है प्रारंभ में युद्ध हुआ और जो है बराबर की ताकत वालों के साथ जो जिससे लड़ सकता था, तो युद्ध धर्म का जो है पालन करते हुए द्वंद्व युद्ध करने लगे। महाभारत का यह युद्ध 18 दिनों तक चला। अगर आपसे कोई पूछे कि महाभारत का जो युद्ध है वो कितने दिन चला, तो आपके आंसर जो है बेटा यह होगा कि महाभारत का जो युद्ध है वो कुल 18 दिन चला, जो कि एक भ्रामक युद्ध था, एक जो है दुखद युद्ध था कि अपने अपनों को ही इसमें मार रहे थे। दुर्योधन जो था उसके तातश्री का भाई था युधिष्ठिर के, और वे जो थे उसके चाचा के बेटे थे एक तरीके से। तो पांडवों ने जो है ये भी कहा था कि हम आधा राज्य तो क्या, हमें 5 गांव ही वो लौटा दे। लेकिन जो है बेटा दुर्योधन अपनी हट के कारण जो है अड़ा रहा था। वो हट जो थी उसको ले डूबेगी, उसको यह भी नहीं था, लेकिन उसको जो था अपने मित्र कर्ण पर, भीष्म पितामह पर, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य पर जो है
पूरा भरोसा था कि, और यहाँ तक कि श्री कृष्ण जी की जो है चतुरंगिणी सेना और अशहनी सेना जो है वो दुर्योधन के साथ थी, तो उस पर भीड़ को देखकर अशहनी और जो है उस सेना को देखकर, भीड़ को देखकर जो है वो युद्ध के लिए ललायित हो रहा था। तो युद्ध धर्म का पालन करते हुए द्वंद्व जो है युद्ध होने लगा और महाभारत का यह युद्ध 18 दिन तक चला था। तो 27वें दिन जो था हमारा क्या होने लगा था, जो आपका पाठ है 27 महाभारत बुक में जो 27 लेसन है आपका पांडवों और कौरवों के सेनापति इसमें नियुक्त किए गए हैं और बेटा युद्ध जो है आरंभ हो गया था, यानी कि शुरुआत जो है युद्ध की हो गई थी, प्रारंभ हो गया था। तो आज जो है 7th क्लास में इतना ही। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।